इसमें आदरणीय सभी न्यायमूर्तिगण, सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिगण, सभी सेवानिवृत्त जिलाधीश, जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समस्त सम्मानित और इस कार्यक्रम में आए विद्वान अतिथिगण, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आयोजकों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है, इसलिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज मुझे आप विद्वान न्यायमूर्तियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्याय की स्थापना, संविधान की रक्षा, समाज में विश्वास कायम करने में समर्पित किया है। इसके अलावा मैं जो महसूस कर रहा हूं और जो मैंने देखा है कि ये वो पीढ़ी है जिसने इस राष्ट्र के अंदर जो बदलाव देखा है, और ये मैं महसूस करता हूं, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा बदलाव देखा है वो हजारों साल में किसी ने नहीं देखा होगा, आगे के हजारों सालों में भी नहीं देख पाएंगे। जो इस पीढ़ी ने इस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर और दुनिया के अंदर जो बदलाव देखा है वो मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए मुझे खुशी है। आप जिस दिन से एक विद्यार्थी के रूप में आपने काम संभाला था, और आज जब मैंने दवे साहब को सुना है, मेरे सामने जो बैठे हैं कहीं ना कहीं किसी शहर के किसी मोहल्ले से, पंचायत के किसी गांव से, किसी ढाणी से निकल करके आए होंगे। न्याय की अवधारणा जो आप समझते हैं, आपने उसमें परिवर्तन भी देखा है, और आपने दुनिया और देश में भी परिवर्तन देखा है कि जब से लेकर के आज तक अपने आप में महसूस होता होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आपकी इस पीढ़ी ने देखा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ये देश और दुनिया के अंदर होते हुए परिवर्तन को आपने देखा है। इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूं। साथ ही इस सम्मेलन में सम्मानित हुए सभी माननीय न्यायाधीशों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। आपने अनुभव किया है कि समाज के अंदर आवश्यकता है वो न्याय की अवधारणा में जिस तरह से आपने प्रो करके अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको न्याय की आवश्यकता है, उसके दर्द को आप महसूस करते हैं, क्योंकि वहां से आप निकल करके आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने परोक्ष रूप से अपनी आंखों से वो सारा कुछ देखा है, क्योंकि व्यक्ति को अनुभूति 3 प्रकार से होती है। या तो देख करके होती है, या सुन करके होती है, या पढ़ करके होती है, और इसमें श्रेष्ठ जो होती है वो देखने वाली है। वो देखने वाली है, और आपने देखा है तो निश्चित रूप से आज जो हमारा राष्ट्र न्याय के प्रति, हमारी संवेदनशीलता, ये उस अनुभूति का ही कारण है। जब हम देख पाते हैं तो कर भी पाते हैं।
आज के इस कार्यक्रम भारत के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सम्मेलन में पधारने से इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई है। ये आयोजन न्यायपालिका, विविध सेवा संस्थाओं और सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों के अनुभव को समाज हित में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। विधिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध कराए गए मल्टी यूटिलिटी वाहन के लिए मैं नालसा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस सम्मेलन में आप सभी जो विचार विमर्श करेंगे उससे देश की विधि और न्याय व्यवस्था को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे देश की न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। न्यायपालिका कानून और संविधान के रक्षक है जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। हमारे देश में आज भी गरीब, किसान, एक मजदूर, एक आम नागरिक सभी ये विश्वास रखते हैं कि अदालत में हमें जरूर न्याय मिलेगा। यह विश्वास आप जैसे न्यायमूर्तियों ने अपने निर्णय से, अपनी ईमानदारी से और अपनी निष्पक्षता से बनाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने देश के इतिहास में ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है, चाहे वो मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, महिलाओं का अधिकार हो, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो। ये न्यायपालिका हमेशा आगे रहती है। हमारे माननीय न्यायाधीश केवल मुकदमे ही नहीं सुनते हैं, बल्कि हर व्यक्ति की उम्मीद होते हैं जिसे न्याय की जरूरत होती है। सम्मानित न्यायाधीशों की कलम से होने वाले निर्णय किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा तय करते हैं। आप जब सेवानिवृत्त होकर भी इस सम्मेलन में आए हैं तो ये सिद्ध करता है कि आपके न्याय के प्रति समर्पण सेवानिवृत्ति के बाद भी कम नहीं हुआ है। मैं आपके समर्पण को नमन करता हूं। एक मेरे मन में हमेशा आपके प्रति जो जनता का सम्मान देखता, क्योंकि आप जो कहते हैं समाज उसका अनुसरण करता है। समाज में आपका विश्वास है। आपके एक वक्तव्य को वो अपने जीवन का आधार बना लेता है। आप जब कुछ कहते हैं तो वो 50 लोगों करके जाकर के कहता है, क्योंकि आप न्याय की प्रतिमूर्ति हो। आपके प्रति समाज में जो सम्मान है और उस सम्मान के कारण समाज आपके पद चिन्हों पर भी चलता है। आप जो कहते हैं उसको मानते हुए जीवन का आधार बनाता है और उससे समाज में एक जो सकारात्मक वातावरण बनता है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी दिशा देते हैं वो समाज के अंदर उसकी मान्यता मिलती है, और जब समाज उस मान्यता को आगे बढ़ाता है तो समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन हमारे न्याय की आधारशिला बनता है। इसलिए आपका काम हमेशा चलता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।